ये कब्बसन का माहौल है, खतरनाक। बेनीवाल जी साहब आ रहे हैं। ऐसी हरकत नहीं करे और पुलिस उनका कपासन और चित्तौड़ के अंदर जुलूस निकाले पकड़ के। ये और इस जांच के अंदर अगर विधायक की खुद की भूमिका आती है तो मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि भजनलाल जी, आप तो वैसे ही मोदी जी को श्रद्धांजलि दे देते हो, इतने मजबूत हो, तो या तो श्रद्धांजलि देनी नहीं है, गाड़ी पकड़ के पूछताछ करनी है, करवा दो पकड़ के पूछताछ, ये तो लोग राजी हो जाएंगे। और हम ये नहीं कह रहे किसी को गलत फंसाओ, जो भी सबूत देखे, जो वीडियो देखे और जो आवाजें सुनी अलग अलग, उनके अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जिन लोगों को आपने पकड़ा है वो भी पूरे नहीं पकड़े गए, उनमें षड्यंत्र करने वाले भी बच गए और कुछ मुख्य आरोपी जो मौके पे थे वो भी बचे हुए हैं। मेरी भजनलाल सरकार से मांग है कि हमारी पहली मांग कि तमाम आरोपी सलाखों के पीछे हो, ये सरकार हमें आश्वासन दे। और सरकार हमें ऐसी बात कहे, सरकार की बात मानता कौन है? सरकार रात को कहती है और दिन में बदल जाती है, और दिन में कहती है रात को बदल जाती है। सरकार का ऐसा व्यक्ति हमें आश्वस्त करे कि इतने दिनों में गिरफ्तारी हो जाएगी। पहले मैंने संघर्ष समिति से, अभी मेरी बात भी पूरी मैं कर रहा हूं धीरे धीरे, जांच संघर्ष समिति जिससे चाहे उससे सरकार कराए। दूसरी हमारी मांग है संविदा पे नौकरी की। ये तो कोई मांग नहीं, वैसे ही संविदा पे नौकरी दे रहे हैं, कोई मांग में रखो ही मत, इसको अलग से रख लो, तो वैसे ही दे देना आप संविदा पे नौकरी। कौन मना कर रहा है? कोई लगना ही नहीं चाहता संविदा पे, सब सरकारी नौकरी चाहते नहीं चाहते। तो सुनो, लेकिन अरे मांग तो कुछ भी कर ले, लेकिन भजनलाल जी को खुद को ही नहीं पता, प्रोग्राम दे देते हैं और सुबह कहते हैं मैंने कब दिया तुम्हें प्रोग्राम। अगर सरकारी नौकरी का कह दो भी तो कौन दे देगा सरकारी नौकरी? नहीं, मैं तो कह दूंगा सरकारी नौकरी ने एसडीएम लगाओ, मेरे कहने से होगा। अभी अपनी जो मुख्य मांग है वो ये है कि टोटल लोग गिरफ्तार हो। अपन सब सक्षम लोग यहाँ पे जो बैठे हैं ना, हम सब इतने मजबूत लोग हैं कि हम भीख नहीं मांग रहे कोई सरकार से मुआवजा। वो सरकार की ड्यूटी है कि सूरज का पूरा इलाज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल कराए, न कि अशोक गहलोत कराए। भजनलाल जी कराए। अगर पूर्व मुख्यमंत्री आए, उन्होंने अहमदाबाद के अंदर अगर बड़ा मन रख के बात कही कि इलाज मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सरकार को आगे होकर कहना चाहिए कि जितना भी खर्चा होगा वो राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री कोष से पूरा खर्चा राजस्थान सरकार देगी। वो तो उन्होंने इसलिए कहा कि भाई सरकार नहीं कराए तो मैं करा दूं, तो कहना ही पड़ता ना आदमी को, तू नहीं तो मैं। ये तो जो आता है उसके गले के अंदर पड़ती है सारी बातें। मैं धन्यवाद दूंगा उन इन तमाम कार्यकर्ताओं का, संघर्ष समिति का, नेताओं, अलग अलग पार्टियों के नेता आपके बीच आए। देखिए हर पार्टी में सारे नेता अच्छे नहीं होते, कई तरह के लोग होते हैं, कई नेता नहीं होते तो भी उनको नेता कहा जाता है, कई होते हैं उनको भी नेता नहीं कहा जाता। ये चलता रहता है। तो अपन किसी एक व्यक्ति के कहने से किसी के बारे में गलत मन नहीं बनाए। मैं तस्वीरें देख रहा था, मेरी इच्छा थी कि मैं सूरज से मिलने अहमदाबाद पहले जाऊं या आपको ऊर्जा देने कपासन पहले आऊं, क्योंकि आप मुझे देख रहे हो, मुझे सोता हुआ कम देखते हो, मुझे रातों को घूमता हुए देख रहे हो राजस्थान की सड़कों में। राजस्थान बहुत बड़ा प्रांत है। जहां मैं खड़ा हूं वहां से जो मेरा पहला कार्यक्रम जो सुबह 6 बजे पूरा हुआ था, उसकी दूरी यहां से है 650 किलोमीटर। कुछ और पड़ा हुआ 250 कोलाइट के पास। पूरी रात चला था। ये तो ईश्वर की कृपा है कि अभी तक गाड़ी पंचर नहीं हुई, चल रही है। आप समझ रहे हो ना। बाकी मेरे साथ वाले बहुत से लोगों को मैंने देखा हष्ट पुष्ट बीमार पड़ गए, गड़बड़ हो जाती है, कई तरह की बुरी आदतें भी नेताओं के अंदर होती है, गड़बड़ हो जाता हूं। प्रयास यही कर रहा हूं कि मैं लंबी लड़ाई आपके लड़ूं, और मुझे लड़ने का शौक है, मुझे कोई लड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो 3 में मंत्री बन जाता, 3, 8, 13, 18, 19, जब चाहे जिस पार्टी के साथ बनता। अब की बार कांग्रेस वालों ने समझौता किया, पिछली बार बीजेपी वालों ने किया था।
उन्होंने कह दिया कि आप हमारी वजह जीते हो। मैंने कहा छोड़ता हूं समझौता, मैं किसानों के साथ हूं, तीनों कृषि समझौता नहीं कांग्रेस पार्टी के साथ। ये प्रधान जी के साथ हमारा समझौता अलग तरीके का समझौता, वो बातें मंच में नहीं कहेंगे। और जो वेटिंग में चल रहे जीते एमएलए के उम्मीदवार, उन सबको मेरी शुभकामनाएं। उन सबके साथ तो मेरा समझौता होता ही रहता। हम चाहते हैं कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। मैंने भी आरएलपी को 2 बार उतारा। कपासन के अंदर मुझे पता कि 18 के अंदर हेलीकॉप्टर से मीटिंग नहीं कर पाया था मैं। हेलीकॉप्टर उड़ा शाहपुरा से उदयपुर एयरपोर्ट डबोक ले जाके छोड़ दिया, फिर बाई रोड आया। कितना जोश था 18 का। लेकिन 23 में सभा बहुत बड़ी थी। मुझे लगता कैंडिडेट ही गड़बड़ निकला है ना। वोट कम हो गए और हेलीकॉप्टर बिल्कुल नजदीक था। 18 में लोगों ने कहा साहब हेलीकॉप्टर से आते तो और वोट ज्यादा आते। अब के बाद हेलीकॉप्टर बगल में लाके उतारा था। फिर भी 6-7 हजार वोट कम हो गए। चलता रहता, नहीं कम आए ना। किससे 30 थोड़ी आए। अच्छा 30, तुम तो कह रहे कम हो गए। तो 5 साल में वोटर भी तो बढ़ गया। कहां बढ़ा भाई? 5 साल में 10 हजार वोट बढ़े, 3 ही आए। इसका हम लोग कम ही हो गया वोट। क्यों प्रधान जी? बच्चों की इच्छा थी। पहले दिन मैं पहले इनको धन्यवाद दूं एक बार। भैरूलाल जी, हमारे प्रधान जी, ललित जी, बोरीवाल, हसल चौधरी, लोकेश जी जाट, पीसी जाट, श्याम जी माली, मदन जी माली, गुड्डू खान, पवन जी शर्मा, प्रमोद जी मोदी, दिनेश जी चाष्टा, सम्मानित मंच और उपस्थित हम सबकी ताकत, जिनकी वजह से हम यहाँ पे खड़े, जिन लोगों की वजह से हमें मंच मिले, जिनके संघर्ष और दुआओं की वजह से लोकसभा की कुर्सी मिली। 4 बार विधानसभा के अंदर रहे, 2 बार लोकसभा के अंदर रहे, लेकिन सत्ता का मोह हमने कभी नहीं रखा। जहां भी आपको आवश्यकता पड़ी, सत्ता छोड़ के सड़कों पे आ गए। इस कपासन के उधर मुंह करके एक बार अलग और दे दूंगा उसे, उसको सही चालू करो भाई। अपना यहां पे गड़बड़ कर दी। दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया और मैंने भी मेरी पूरी जवानी आपके लिए समर्पित की। 25 साल से लड़ रहा हूं और 7 साल कॉलेज यूनिवर्सिटी के जोड़ लो तो 32 साल मुझे लड़ते लड़ते हो गए 50 में से। कितने साल का लड़ना चालू हो गया था आप लोग भाइयों। लड़ते लड़ते समय कैसे निकल गया। मैं थका नहीं, मैं रुका नहीं और 28 का मिशन दे दिया आपको। मिशन 28, 13 से 18, 18 से 23। तुम थक गए, 3 से 0 पर आए, मैं नहीं थका। मैंने कहा मिशन 28, क्योंकि देश के अंदर लोग कहते हैं कि राजस्थान वो राज्य है जहां क्षेत्रीय पार्टियां नहीं चलती। वहां तो लोगों की आदत है, माइंड सेट है, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार इसको हरा दो, इसको जिता दो। इससे ज्यादा राजस्थान के लोग नहीं सोचते। मैंने कहा राजस्थान के लोग सोचते हैं वहां क्षेत्रीय पार्टी भी बनी। पहली पार्टी 66 साल बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुआ और दूसरी पार्टी भारतीय आदिवासी पार्टी बनी, आपके मेवाड़ के नौजवान ने बनाई। 2 व्यक्ति आपके दिल्ली के अंदर 2 पार्टियों में कांग्रेस बीजेपी के साथ बैठते हैं। हमारे मेंबर एक हैं, लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर हम दोनों बैठते हैं और प्रयास करते हैं कि राजस्थान के जवान, किसान, सर्व समाज के हितों में कुठाराघात नहीं हो। झालावाड़ की जो घटना हुई थी,